दालवी गांव में जहां पूरा गांव कुदरत के कहर से सहमा हुआ है, वहीं एक और गांव है जहां पर लोग पूरी रात सो नहीं पाते। घर के मुखिया को जहां अपने पूरे परिवार को सुरक्षित रखने की चिंता सताई जा रही है, वहीं अपने घर को अपनी ही आंखों के आगे खतरा देख बार बार आंखें उनकी नम हो रही है, क्योंकि भूस्खलन की वजह से जहां घरों में पूरी तरह से दरारें आ चुके हैं, वहीं घर ढहने की कगार पर भी है। जरा गौर से देखें इन तस्वीरों को। ये वो तस्वीरें हैं जो खुशनगरी गांव के लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है। अब आप इन तस्वीरों पर भी जरा गौर फरमाएं। ये दिल मोहम्मद और मोहम्मद रफी के घर हैं, जिसके घरों को ढहने का खतरा बना हुआ है। इन लोगों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इनका घर इनकी आंखों के आगे ढहने की कगार पर है। कहते हैं कि जब एक इंसान पूरी उम्र की पूंजी अपने घरों में लगा लेते हैं, तो फिर अपने घरों को नुकसान भला कैसे कोई सह सकता है। तीसा के गांव खुशनगरी के 2 घरों के नीचे से भूस्खलन हो रहा है, जिससे घरों में दरारें आ चुकी हैं। दोनों घरों के लोगों ने अपने अपने घर छोड़ दिए हैं और गांव में ही किसी रिश्तेदारों के यहां अपने परिवार और मवेशियों के साथ घर से लाए सामान सहित रहने को मजबूर हो गए हैं। ये 2 घरों के लोग रात को सो भी नहीं पा रहे, क्योंकि घरों को काफी नुकसान होने के बावजूद घर गिरने की कगार पर पहुंच चुके हैं। अब तक इन घरों की सुध लेने के लिए प्रशासन की ओर से कोई भी कर्मचारी या अधिकारी नहीं पहुंचे। इन घरों के बड़ों के साथ साथ बच्चे भी परेशान हो चुके हैं। ये घर वाले सरकार और प्रशासन से इतनी गुजारिश कर रहे हैं कि इनके घरों को बचाया जा सके, चाहे तरीका कोई भी हो। प्रोटेक्शन वर्क से भी इन घरों को बचाया जा सकता है। हमारे बर्फ होने से और बरखे से स्लाइड हो गया है, मकान को इतना खतरा हो गया है, बच्चे इतने परेशान हैं, रो रहे हैं बच्चे। पूरा परिवार परेशान है। मेरे से ऊपर एक चाचा रहता है, उसको भी इतना खतरा है कि इतना खतरा हो चुका है कि बच्चे पूरे परेशान हैं। हमारे बच्चे और हमारा माल जो दूसरों घर में रह रहा है, सरकार चाहे कोई न कोई हमें इमदाद की जाए और घर के लिए कोई न कोई प्रोटेक्शन वर्क लगा दिया जाए, क्योंकि हम अपने घर में बैठ सकें और माल को अपने घर में ला सके। घर को दरारें आ गई है, पूरे घर को खतरा हुआ है। घरों के मालिकों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। पहली बार अपनी आंखों के सामने अपने घर को हो रहे नुकसान को देखकर परेशान होना लाजमी है। वहीं दूसरी ओर दूसरे घर को हुए खतरे को लेकर मुनीर ने सरकार से गुजारिश की है कि घरों को सुरक्षित किया जाए, ताकि वह अपने घर वापस आ सके। हम ये घर छोड़ दिया, हम अपने घर दूसरे घर में रहते, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ पे जल्दी से जल्दी काम लगाया जाए और यहाँ की सरकार को जल्दी काम लगाना चाहिए। गौर है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार भारी बारिश और बर्फबारी की वजह से तीसा क्षेत्र के कई गाँवों में भूस्खलन हो रहा था, जिसकी वजह से लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। भूस्खलन की वजह से जहां लोगों के घर ढहने की कगार पर है, वहीं इन लोगों की आंखें बार बार नम हो रही है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वह तीसा क्षेत्र के इन गाँव वालों की मदद करे, ताकि यह लोग बेघर ना हो सके। के चैनल के लिए तीसा से पॉवी सिंह की रिपोर्ट। विशेष में वक्त एक छोटे से ब्रेक, उस पर आपको बताएंगे कि लोग क्या कह रहे हैं और प्रशासन की ओर से क्या जवाब आया अब तक।